एक बार देख लूंगा। लेकिन अब तुम ही बताओ, जो लड़कियां रातों को नौकरियां करती, अभी तो तुम भी यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं, काम करती हैं, उनसे मत करना। इसमें कोई हिचकिचाने और परेशान बंदा क्या उम्मीद रखे। ये जो फरासत अंकल है ना, होने की बात नहीं है। तो उधर के टायर कौन धोएगा? निहायत ही गिरे हुए और घटिया इंसान। नाराज हो जाऊंगा मैं तुमसे। बात भी किसकी कर रही है ना, थी? गायनिकोलॉजी की और सर्जरी की। सब देख रहा है। अगर इसके ससुराल वालों को पता चल गया तो कहीं रिश्ते हम समझते हैं कि कुछ नहीं देखा। से इनकार ना कर दें। बहुत टाइम है। तुमसे मिलके कितना खुश हूँ, ये दुनिया बार मैं तो हूँ है साथ, ले क्यों ना तुझे मेरी तेरा, तुम भी हो मुझसे मोहब्बत कहें। हो वो दर्द बन गया साईं जो इश्क गया था, वो दर्द बन सामने बस तू और ये मैंने बात तेरे आरज़ू तेरी वफा ये क्या जाने मैं दूं, और कुछ राख है छू लूं तुझ है दिल लगाना नहीं, जाना नहीं मैंने बात तेरी, ये दुनिया बात जाना नहीं मैंने बात तेरी, ये दुनिया बात रहे ले क्यों सारे कहते रहा हम ही अधूरे, तू तो मुकम्मल है मोहब्बत तुझे रहे ले क्यों सारे कहते रहा हम ही अधूरे, तू तो मुकम्मल है मोहब्बत तुझे मोहब्बत तुझे तुमने कह दिया यही बहुत। आपा को अफसोस कर दूंगी आपकी तरफ से। मैं आंटी वो कह रहे हैं बस करीब में ही है, 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताएं। अरे बेटा, अपने खाने पीने का
मेरा ख्याल है हमाद आ गए। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुना। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है, और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है, और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा।
फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है। फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थी। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है, और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है। फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है, और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
फरासत की माँ और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी।
सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई।
शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है, और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है, और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा।
फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने, क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं, वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है।
फरासत की माँ और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और कहा कि सनम के पास कोई सबूत नहीं है। सनम ने दावा किया कि उसके पास सबूत है, लेकिन फरासत ने उसे चुनौती दी कि अगर कोई गवाह है तो वे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं, जहां सब साफ हो जाएगा। फरासत की मां और रूबी ने भी सनम को शांत रहने को कहा और कहा कि वह बिना सबूत के इल्जाम लगा रही है। फरासत ने खुद को शरीफ साबित करने की कोशिश की कि वह ऐसी बातों को सह रहा है। सनम बार बार जोर देती रही कि यह इल्जाम नहीं है बल्कि सच्चाई है। फरासत ने उसे अपनी उम्र और घर की इज्जत का वास्ता दिया। अंत में सनम ने धमकी दी कि वह अभी जा रही है, लेकिन अगली बार वह सबूत के साथ वापस आएगी और फरासत को उसे बदनाम करने की सजा जरूर मिलेगी। वह गुस्से में वहां से निकल गई। शाज़मीन काफी दिनों बाद अपनी सहेली सनम से मिलने उसके घर आई। सनम ने उसे बिठाया और चाय दी। बातों बातों में शाज़मीन ने कहा कि वह एक जरूरी बात करने आई है, हालांकि उसे किसी के निजी मामलों में दखल देना पसंद नहीं। शाज़मीन के इस अंदाज से सनम को थोड़ी घबराहट हुई। शाज़मीन ने पूछा कि फिदा, संभवतः सनम के पति कहाँ हैं, और फिर सीधे मुद्दे पर आई। शाज़मीन ने बताया कि वह कल पार्क में टहलने गई थी और वहां उसने किसी से सनम के बारे में कुछ बकवास सुनी। सनम तुरंत भड़क उठी और कहा कि यह सब बकवास है और वह जानना चाहती है कि ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं। शाज़मीन ने बताया कि यह मोहल्ले का ही एक आदमी है जिसे बुराई फैलाने में बहुत दिलचस्पी है, फरासत। इतने में सनम अचानक चिल्लाती हुई फरासत अंकल के घर में घुस गई, जो वहीं पर मौजूद थे। घर में रूबी और फरासत की मां भी थीं। सनम ने फरासत पर बरसते हुए कहा कि उसे किसी महिला के चरित्र पर उंगली उठाने का क्या हक है और क्या उसे पता है कि उसकी बातों से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरासत की मां और रूबी यह सब देखकर हैरान थीं और पूछ रही थीं कि क्या हो रहा है। सनम ने फरासत से कहा कि वह अपनी नकाब किसी और के सामने पहने क्योंकि वह उसकी असलियत जानती है। उसने आरोप लगाया कि फरासत ने पूरे मोहल्ले में उसके बारे में जो बातें फैलाई हैं वे सब उस तक पहुंच गई हैं। फरासत ने इस इल्जाम को गलतफहमी बताया और